घटोत्कच का वध। महाभारत में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में जानते भी नहीं, और जिनके बारे में जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। ऐसा ही एक पात्र है भीम का पुत्र घटोत्कच। हम ये जानते हैं कि घटोत्कच भीम व राक्षसी हिडम्बा का पुत्र था, और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। बल्कि इसके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जानते हैं हम घटोत्कच के जुड़ी कई बातें। लाक्षागृह के आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उससे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गए। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम घटोत्कच था। उसके सिर पर बाल नहीं थे। जब पांडव व कौरव की सेना में युद्ध हुआ था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया था। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई थी। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलम्बुस में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलम्बुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया था, इसलिए गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। और जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था तब उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा था। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है,
तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने उसका भी वध कर दिया था। दुर्योधन की ओर फेंका था। अंबुलस का मस्तक, राक्षस अंबुलस का सिर काटकर घटोत्कच ने दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है। अब कर्ण और तुम्हारी भी ऐसी ही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया था। श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उसके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे थे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा था। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। अंत में कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच की मृत्यु से प्रसन्न हुए थे श्री कृष्ण। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना से शोक का छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।